हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस एग्ज़ाम स्पेशल टॉप 10 MCQ सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो चलिए, और इसके साथ साथ हमारा ये हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक करो। और उसके साथ साथ आप लोगों को फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसका PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहाँ पर डेली 8 से 8:30 बजे तक सुबह क्विज होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग ये हमारा फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, उसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। एन एक्सियोम इज कंसिस्टेंट इफ, तो एक अभिगृहीत संगत है यदि ऑप्शन ए थियोरेम्स ऑफ वन एक्सियोम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एक्सियोम, ऑप्शन बी नो थियोरेम्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्सियोम, ऑप्शन सी एन एक्सियोम इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एक्सियोम, या फिर ऑप्शन डी द थियोरेम्स डिराइव्ड फ्रॉम वन एक्सियोम कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर एक्सियोम। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा होगा? तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद हमारे साथ आंसर को मैच करें। तो देखो, एन एक्सियोम कंसिस्टेंट इफ द थ्योरम डिराइव्स फ्रॉम वन एक्सियोम कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर एक्सियोम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर कोई एक्सियोम कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो जो एक्सियोम से एक थ्योरम डिराइव किया है, ठीक है, तो वो दूसरा कोई एक्सियोम से वो डिराइव नहीं होगा। तो यही है कंसिस्टेंट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इफ़ देयर आर 3 वेरिएबल्स इन ए गिवन आर्ग्यूमेंट, हाउ मेनी रोज एग्जिस्ट इन अ ट्रूथ टेबल। तो यदि दिए गए तर्कों में 3 चर है तो सत्य तालिका में कितनी पंक्तियाँ मौजूद है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है छोटा सा, 2n, मतलब 2 टू दी पावर n। ठीक है, तो n मतलब द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 टू दी पावर n मतलब 2, राइट। तो 2 के पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अगर 2 के पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है, राइट, तो 8 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 वेरिएबल्स की बात किया होता तो ये कितना होता? तब ये 16 हो जाता, राइट। तो इसको याद रखो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो देखो, लिस्ट 1 में है ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल, क्लीननेस एंड डिस्टिंक्टनेस, कोहेरेंस और प्रैग्मेटिक थ्योरी। तो ये सारे ट्रूथ के बारे में दिया हुआ है, राइट, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। और लिस्ट 2 में है विलियम जेम्स, लॉक, डेकार्ट्स और प्लेटो। तो ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल ये किसने कहा है? ये तो प्लेटो ने दिया था, राइट। तो 1 को 4 के साथ मैच करो तो देखो एक ही है, वो है ऑप्शन ए। और जो क्लीननेस एंड डिस्टिंक्टनेस ये तो डेकार्ट हो जाएगा, राइट। तो 2 को 3 से भी मैच कर सकते थे। अब देखो, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, तो ये किसने दिया है? ये जॉन लॉक हो जाएगा। और प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ ये विलियम जेम्स। ठीक है, अब अगले प्रश्न। इविल इज इंडिस्पेंसेबल टू द गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड इज द आइडिया ऑफ। तो अशुभ जगत की शुभता के लिए अपरिहार्य है, तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 एक्विनस, ऑप्शन बी ऑगस्टिन, ऑप्शन 3 एंसेलम या फिर ऑप्शन 4 प्लेटो। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 ऑगस्टिन। तो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जहाँ पर इविल और गुड
आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा देखा होगा, तो तब आप लोगों को ये याद में रखना होगा कि ये जो ऑगस्टिन के साथ ये मैच हो जाएगा। ऑगस्टिन का 2 कीवर्ड है, गुड एंड इविल, राइट, तो ये याद रखो। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अभिनिवेश इन योगा फिलोसफी मीन्स, तो अभिनिवेश योगा दर्शन में इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 1 सेंसेस मतलब इंद्रिया, ऑप्शन 2 प्लेजर ऑफ लाइफ मतलब जीवन के सुख, ऑप्शन 3 फियर ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का भय, या फिर ऑप्शन 4 विल फॉर लिबरेशन मतलब मुक्ति का संकल्प। तो फ्रेंड्स, योग दर्शन में ये अभिनिवेश ये पंचो क्लेश का एक क्लेश है, ठीक है, जहाँ पर अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश, राइट, तो अभिनिवेश ये लास्ट क्लेश है और इसका अर्थ है फियरलेस ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का भय। ओके, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेकानंद बिलीव्ड इन द यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजियन बिकॉज, तो विवेकानंद ने धर्मों की सार्वभौमिकता में विश्वास किया क्योंकि ऑप्शन 1 ही हैड डिक्टेरियल एटीट्यूड मतलब वो तानाशाही प्रवृत्ति के थे, ऑप्शन 2 एसेंशियली ऑल रिलीजियंस आर गुड मतलब सार रूप से सभी धर्म अच्छे हैं, ऑप्शन 3 डीप रिलीजियस एक्सपीरियंस रिवेल देयर वननेस मतलब गहन धार्मिक अनुभूति उनकी एकता दर्शाती है, ऑप्शन 4 ही वांटेड टू प्लीज अदर रिलीजियस पर्सन्स मतलब वो दूसरे धार्मिक व्यक्तियों को प्रसन्न करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग एलिमिनेट से बना सकते थे। तो देखो ऑप्शन 1 ये तो डिलीट हो जाएगा, राइट, ही हैड डिक्टेरियल एटीट्यूड ये तो नहीं था, और ही वांटेड टू प्लीज अदर रिलीजियस पर्सन ये भी नहीं है। अब देखो एसेंशियली ऑल रिलीजियस आर गुड या फिर डीप रिलीजियस एक्सपीरियंस रिवेल देयर वननेस, तो यहाँ पर देखो जो एक कीवर्ड है वननेस, राइट, तो वननेस ये विवेकानंद के साथ मैच करता है। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन 2 गलत है, राइट, ये भी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। श्री अरबिंदोज आइडिया ऑफ सुपर माइंड इम्प्लाइज दैट, तो श्री अरबिंदो के अतिमानस के विचार का तात्पर्य है कि ऑप्शन 1 डार्विन थ्योरी इज रिलेवेंट हेंस एजुकेशन कैन नॉट डू मच, ऑप्शन 2 द टास्क ऑफ ए टीचर इज टू अपलिफ्ट द अवेकेंड कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन 3 ए टीचर हैज़ टू इंटीग्रेट साइकोलॉजी, बायोलॉजी एंड एजुकेशन इन हिज और हर टीचिंग और टेक्निक्स, या फिर ऑप्शन 4 एजुकेशन कैन अचीव इट्स डिवाइन पर्पस थ्रू मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, श्री अरबिंदो के अतिमानस के विचार का तात्पर्य है कि शिक्षक का कार्य मनुष्य की जागृत चेतना का उत्थान करना है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। आप देखो यहाँ पर अरबिंदो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल योगा एंड द सुपर माइंड, ठीक है, और द सुपर माइंड इज ए रियल आइडिया ए ट्रूथ कॉन्शियसनेस, और उन्होंने कहा है कि द सुपर माइंड इज एब्सोल्यूट नॉलेज एंड पावर थ्रू द सुपर माइंड दैट द डिवाइन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज दिस वर्ल्ड। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लिमिटेशन एंड सेल्फ इंडिविजुअलाइजेशन स्टार्ट्स इन ब्राह्मण थ्रू सुपर माइंड और इट awakens the consciousness of humans. Problems of philosophy arise when language goes on holiday is a view given by, दार्शनिक समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब भाषा छुट्टी पर होती है, तो ये मत प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन 1 रायल, ऑप्शन 2 रासेल, ऑप्शन 3 विटगेनस्टाइन, या फिर ऑप्शन 4 एजेआर। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 विटगेनस्टाइन। जब भाषाई छुट्टी पर होती है तब दार्शनिक समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन ग्रंथों में विटगेनस्टाइन ने कहा है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन पर बताना होगा। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थिंकर हु चेंज द सेइंग गॉड इज ट्रूथ टू ट्रूथ इज गॉड वाज, मतलब विचारक जिसने उक्ति ईश्वर सत्य है को सत्य ही ईश्वर है में परिवर्तित किया है वो था ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 राधाकृष्णन, ऑप्शन 3 विवेकानंद, या फिर ऑप्शन 4 अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 महात्मा गांधी।
तो महात्मा गांधी ने पहले कहा था कि जो ईश्वर है वही सत्य है, उस मत को उन्होंने चेंज किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सत्य है वही ईश्वर है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।